जय हिंद, वंदे मातरम। आइए शुरू करते हैं राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। राजनीतिक सिद्धांत यही होती है मैम, यही होती है पढ़ाई, एक तरफ गाना और एक तरफ पढ़ाना। यस, चलिए तो आगे बात करते हैं। सॉरी, ये भी रिकॉर्डिंग होगी, क्षमा करना। आगे चलते हैं। राजनीतिक सिद्धांत, जैसे कि हम जानें तो राजनीतिक सिद्धांत का मतलब होता है जिसमें थ्योरी, सिद्धांत का मतलब होता है थ्योरी। थ्योरी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ पर चिंतन करना, मनन करना, उसके बारे में जानना। तो ये ग्रीक शब्द से निकला है। एंड जो शब्द है ग्रीक थ्योरिया, जिसका तात्पर्य है एक केंद्रित मानसिक दृष्टिकोण, किसी मान्यता या अध्ययन के सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, आगे जानते हैं सिद्धांत, जो एक क्रमबद्ध नियमों का समूह होता है जिसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, सुरक्षा, क्रांति, शक्ति, सत्ता, वैधता, राज्य आदि अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है। उपागम देखें तो अप्रोच मतलब कि उसके दृष्टिकोण क्या होते हैं, इसमें क्या जानकारी हमें मिलती है वो हमें प्राप्त होती है। अध्ययन का विशेष में शामिल होता है, अध्ययन की पद्धति शामिल होती है, उपागम शामिल होते हैं, विधि उपागम शामिल होते हैं, तुलनात्मक अध्ययन शामिल होता है, व्यावहारिक उपागम शामिल होता है। अप्रोच, हाउ टू इंक्वायर प्लस व्हाट टू इंक्वायर, मतलब कि हम कैसे इंक्वायर करें एंड क्या इंक्वायर करें, इसमें शामिल होता है। पद्धति का मतलब होता है तरीका, कि किस तरीके से उसको छानबीन करना, उसके बारे में जानकारी निकालना, जिससे ज्ञान की जानकारी प्राप्त हो। पद्धतियाँ होती हैं वैज्ञानिक, दार्शनिक, तुलनात्मक, आगमन, निगमन पद्धति, मतलब तरीका। आइए जाने राजनीतिक सिद्धांत को संक्षिप्त रूप में। तो राजनीतिक सिद्धांत मुख्यतः दो रूप से बना हुआ है, जिसमें राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान शामिल होते हैं। राजनीतिक दर्शन जिसमें परंपरागत सिद्धांत शामिल होते हैं जो कि परंपराओं पर आधारित होते हैं, यानी कि परंपरागत रूप से जो भी चीज़ें चली आ रही है, राजनीतिक विचार, दृष्टिकोण, जिनका अध्ययन करके समाज की व्यवस्थाओं को स्थापित की जाता है, वो उनका अध्ययन राजनीतिक दर्शन के शामिल किया जाता है। इसमें मूल्यों पर जोर दिया जाता है, यानी कि लोगों की वैल्यू इसमें होती है कि लोग क्या चाहते हैं। आगे देखते हैं, समालोचना इसमें शामिल होती है, पुनर्निर्माण इसमें शामिल होता है। अब राजनीतिक विज्ञान में देखें तो इसमें आधुनिक सिद्धांत इसे कहा जाता है, जिसमें अनुभव, व्यवहारवाद इसमें ज़्यादा शामिल होता है। इसमें तथ्यों पर जोर दिया जाता है, तथ्य मतलब कि फैक्ट पर बात की जाती है, वर्णन और व्याख्या इसमें शामिल होती है। आमतौर पर राजनीतिक सिद्धांत को राजनीतिक दर्शन से जोड़ दिया जाता है, जबकि राजनीतिक सिद्धांत का संबंध दर्शन और विज्ञान दोनों से है, जिसमें दोनों ही जुड़े हुए होते हैं, जो तथ्य और मूल्य से जुड़े होते हैं। तथ्य का मतलब विज्ञान की बात होती है और मूल्य मतलब दर्शन की बात होती है। राजनीतिक सिद्धांत में देखें तो राजनीतिक सिद्धांत तीन रूप से बटा हुआ है, इसमें परंपरागत सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत, समकालीन सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत में देखें तो मानकीय सिद्धांत इसमें शामिल होता है, मूल्यों पर बल दिया जाता है। राजनीतिक दर्शन इसमें शामिल होता है, कैसा होना चाहिए पर बल दिया जाता है। इसमें द्वितीयक आंकड़े होते हैं, समष्टिवाद होता है, औपचारिक रूप होता है, कल्पनावादी होता है। इन सभी को मैं संक्षिप्त रूप से बताने का प्रयास करूँगा, आगे इसका विस्तृत अध्ययन भी किया जा सकता है, तो बने रहें हमसे। एंड आधुनिक में क्या दिया जाता है, विज्ञान पर बल दिया जाता है, तथ्यों पर बल दिया जाता है। राजनीतिक विज्ञान इसमें शामिल होता है, कैसा है पर बल दिया जाता है। इसमें प्राथमिक आंकड़े होते हैं, व्यक्ति के व्यवहार पर बल दिया जाता है, अनौपचारिक हुआ था। समकालीन मतलब कि समन्वयवादी। अब देखते हैं परंपरागत में जो मानकीय का मतलब क्या होता है, मानकों पर आधारित होता है, मतलब कि मान लिया जाता है, मानक रहते हैं, कुछ निर्धारित मानक कि कितने टाइम पीरियड में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या नीतियाँ बनी, इनका क्या परिणाम रहा, इसमें शामिल होता है परंपरागत रूप से। मूल्यों पर बल दिया जाता है कि मानव के विचार जो हैं, उनको विचार को, जैसे अरस्तु, प्लेटो, इन सब के विचारों को हम पढ़ते हैं, जॉन लॉक, ये सब। इसमें परंपरागत रूप से एक दृष्टिकोण होता है कि उस व्यक्ति ने समाज के राजनीतिक दृष्टिकोण के बारे में क्या कहा। अब राजनीतिक दर्शन के बारे में देखें तो दर्शन में, जैसा कि हम जानते हैं कि दर्शन में मूल्यों का और जो विचारों का इसमें शामिल होता है, तो परंपरागत आधार में यही होता है, किसने क्या दर्शन दिया अपना। कैसा होना चाहिए पर बल दिया जाता है, मतलब कि आगे क्या होना चाहिए, क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इस पर ज़्यादा दिया जाता है। द्वितीयक आंकड़े मतलब कि होते हैं जो एक बार, प्राथमिक आंकड़े वे होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्ट कोई व्यक्ति उसमें रिसर्च करता है। द्वितीयक आंकड़े मतलब किसी की रिसर्च की हुई जानकारी को उस पर अध्ययन करना, जैसे कि हमारे पास जानकारी के लिए होता है स्रोत, राजनीतिक अध्ययन के लिए पुस्तक होती है, बहुत सारी चीज़ होती है। यदि हम डायरेक्ट किसी चीज़ पर प्रयोग कर रहे हैं राजनीतिक रूप से, तो वो हमारे प्राथमिक आंकड़े हो जाएंगे, वो वैज्ञानिक में आ जाएगा। लेकिन जब हम दर्शन की बात करते हैं या फिर परंपरागत रूप से बात करते हैं, तो द्वितीयक आंकड़े इसमें शामिल होते हैं, यानी कि हमें कहीं और से पुस्तक या और भी माध्यम होते हैं जिनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। समष्टिवाद देखें तो इसमें समष्टि का मतलब होता है विस्तार से, विस्तृत रूप से इसमें शामिल होना किसी भी नॉलेज का, किसी भी जानकारी का, किसी भी व्यवस्था का। औपचारिक होता है यह, और कल्पनावादी होता है, यानी कि काल्पनिक रूप इसमें शामिल होता है। तो आधुनिक में देखें तो विज्ञान पर बल होता है, तथ्यों पर जानकारी इसमें दी जाती है, राजनीतिक विज्ञान इसमें शामिल होता है। प्राथमिक आंकड़े होते हैं, यानी कि डायरेक्ट होता है, व्यक्ति पर व्यवहार दिया जाता है, इसमें अनौपचारिक होता है। तो ये थे राजनीतिक सिद्धांत के जो उपागम और राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण, परंपरागत, आधुनिक और समकालीन। जय हिंद, वंदे मातरम।